नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, समय कार्य का पार्ट 1 और 2 अपलोड कर दिया गया है। पार्ट 3 आपके लिए लेकर आए हैं। बीच में वीडियो डिले होगी दोस्तों, उसके लिए सॉरी। आज पार्ट 3 समय कार्य का आपके लिए लेकर आए हैं और शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 से 34 तक आपके लिए करा दिए गए थे। ए व बी मिलकर किसी काम को करने में सी से 20% कम समय लेते हैं, जबकि बी व सी मिलकर उसी काम को करने में ए से 25% कम समय लेते हैं। यदि वे तीनों मिलकर इस काम को 30 दिनों में कर सकते हैं तो बताइए ए अकेला इस काम को कितने समय में करेगा। क्वेश्चन उतार लो दोस्तों, फिर क्वेश्चन साइड में कर रहे हैं हम। थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान दो। क्वेश्चन को भाई क्या दिया, ये दे दिया भाई कि ए बी मिलकर किसी काम को सी से 20% कम समय में करते हैं। ए और बी ये दोनों मिलकर किसी काम को सी से 20% कम, तो सी से 20% कम तो 20 का फ्रैक्शन 1/5, यानी सी इस काम ने 5 दिन में करेगा, तो ये दोनों एक कम कितने दिन में करेंगे भाई? 4 दिन में करेंगे। यू क्या अनुपात दिया समय का, समय का अनुपात यंत्र निकाल लिया। समय के अनुपात ना उल्टा कर दें दोस्तों तो हमने पता है अक्षमताओं का अनुपात आ जाए। किसका अनुपात आ जाए? अक्षमताओं का। तो क्षमताओं का अनुपात क्या आया? 5:4। अगले अंतर क्या कहा? जबकि बी व सी मिलकर उसी काम को ए से 25% कम समय में करते हैं। देखियो भाई, बी और सी मिलकर इसी काम को ए से 25% कम, 25 का फ्रैक्शन 1/5, इसका मतलब 4। ए अगर 4 दिन ले रहा तो यू एक कम, दोनों कितने दिन में लेंगे? 3 दिन में। यू भी का इनका अनुपात है समय का। उल्टा कर दो, अक्षमताओं का अनुपात निकाल लेंगे भाई। अक्षमताओं का अनुपात क्यों निकाल रहे दोस्तों? क्योंकि तीनों के अक्षमताओं का योग समान होना चाहिए। क्योंकि आदमी यहाँ भी ए बी सी, यहाँ भी ए बी सी तीनों आदमी वही हैं, तो तीनों के क्षमताओं का योग समान हो सके, इसके आधार पर हम क्वेश्चन खत्म करेंगे। तो यहाँ तक चेक करें हमने तीनों की क्षमता, इन दोनों की 5 और सी की क्षमता है 4। तीनों की क्षमता कितनी आई दोस्तों? 9। और यहाँ तक तीनों की क्षमता इन दोनों की 4, उसकी 3, तीनों की क्षमता कितनी है? 7। जबकि आदमी जब सेम है तो तीनों की क्षमताएं बराबर होनी थी। अक्षमताएं बराबर नहीं है तो क्षमताएं बराबर करेंगे दोस्तों। कैसे करेंगे? 9 का 7 का लघुत्तम 63, 63 कर्ण का यहाँ 7 गुणा, 63 कर्ण का यहाँ 7 गुणा, और 63 कर्ण का यहाँ 9 गुणा कर देंगे दोस्तों, 9 गुणा कर देंगे। अब तीनों की क्षमताएं अलग अलग निकल कर आ जाएगी। देखियो, ए और बी की क्षमताएं कितनी आई? 35। ए और बी की क्षमताएं 35, सी की क्षमताएं 728 और तीनों की क्षमताएं 63। तो यू क्या करेगा कि अगर ए और बी की 35 और सी की 28 है तो तीनों की 63, और यहाँ भी क्या है कि हाँ तीनों की अगर 63 है तो बी और सी की कितनी है? 9 चौक 36 और ए के अकेले कितनी है? 9 तिया 27 दोस्तों, 9 तिया 27। अब उन्हें क्या ध्यान रखें, में तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, तो ए कितने दिन में करेगा यू बताना दोस्तों। जब तीनों मिलकर दे रहा हो तो तीनों की क्षमता कितनी है? 63। अक्षमता क्यों? एक दिन का काम। और जब मैं तीनों एक दिन में 63 काम कर सके तो यहां तक कुल काम निकल कर आ जाएगा दोस्तों। जब ये तीनों मिलकर एक दिन में 63 काम कर रहे हैं, काम कितने दिनों में हुआ? 30 दिनों में। तो टोटल काम कितना हो गया? 63 गुणा 30, 0 3 तिया 9 और 3 चंग 18। तो टोटल काम हो गया 1890। और टोटल काम 1890 नु का। अब ए बताओ कितने दिन में करेगा? तो जिस पे भी काम कराना कुल काम बटे उसी की क्षमता, तो ए करेगा बराबर 1890 बटे ए की क्षमता। अब ए की क्षमता देखिए जो सी की है, यह है ए की क्षमता 27, 9 तक काट दो भाई। 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 0, 9 तिया 27 और 3 तक कट जाएगा 70 बार, 3 तक कट जाएगा 70 बार। इसका मतलब ए अकेला इस काम को कितने समय में करेगा? 70 दिनों में। क्वेश्चन वो बी का भी पूछ सका था दोस्तों, सी का भी पूछ सके था। तो सी करेगा बराबर कुल काम 1890 बटे सी की क्षमता 28, अंतर निकल जाती बटे में सी की क्षमता 28। वो बी की भी पूछ सके था दोस्तों। बी का कैसे करते ध्यान दो। यहां से बी और सी की क्षमता 36 है, जबकि सी की क्षमता 28 है, तो 36 में 28 घटा देते, सी बी की क्षमता 8 निकल के आती। या फिर यहां तक निकाल देते भाई, ए और बी की क्षमता कितनी है? 35। इस मत ए की क्षमता 27 घटाओ 35 मत बी की क्षमता 8 निकल के आ जाएगी। किसी पे भी काम करवाना हो हम उस पर काम करा सकते हैं। क्वेश्चन करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था आपके लिए। करो क्वेश्चन दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
करिए क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया, ए व बी मिलकर किसी काम को करने में सी का 1/3 समय लेते हैं, जबकि बी व सी मिलकर उसी काम को करने में ए का 1/4 समय लेते हैं। वे तीनों मिलकर इस काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, तो बी अकेला कितने दिनों में करेगा? क्वेश्चन उतार लो भाई, हम क्वेश्चन साइड में कर रहे हैं, वीडियो रोक कर क्वेश्चन उतार लेगा भाई। अब देखो भाई क्या दिया, नुक है ए और बी मिलकर, ए व बी मिलकर किसी काम को सी करने में सी का 1/3 समय लेते हैं। ए व बी मिलकर सी का 1/3 यानी सी 3 दिन में करेगा, तो ये दोनों कितने दिन में करेंगे? 1 दिन में। यू कहीं का अनुपात दिया, समय का अनुपात दिया दोस्तों। समय का अनुपात उल्टा कर देंगे तो किसका अनुपात आ जाएगा? अक्षमताओं का अनुपात आ जाएगा। 3:1, 3:1। आगे चले भाई, नुक है बी व सी मिलकर उसी काम को करने में ए का 1/4 समय लेते हैं। बी और सी मिल जाए तो ए का 1/4 समय ले में अभी, ए का 1/4 अर्थात ए 4 दिन में करेगा, तो वो कितने दिन में करेंगे? 1 में भाई। समय का अनुपात है, उल्टा कर देंगे, अक्षमताओं का अनुपात आ जाएगा 4:1, अक्षमताओं का अनुपात आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से, अक्षमता, यहां भी ए बी सी वही व्यक्ति है, यहां भी ए बी सी वही व्यक्ति है। व्यक्ति अगर समान है तो तीनों की क्षमताओं का योग समान होना चाहिए, जबकि यहां तक तीनों की क्षमता कितनी है? 4, और यहां तक तीनों की क्षमता 4 और 1 5। योग समान नहीं है तो पहले समान करेंगे। 4 कर 5 का लघुत्तम 20, 20 का खातर यहाँ 5 तक गुणा, तो सारी समीकरण में 5 तक गुणा करनी पड़ेगी, और यहाँ 20 का खातर 4 तक गुणा, तो सारी समीकरण में 4 तक गुणा करनी पड़ेगी। इसका मतलब तीनों की क्षमता 20 है, तो उसमें तो सी की क्षमता है 5, और सी की 5 तो ए और बी की कितनी है? 3 पंजे 15, ए और बी की 15। अगर तीनों के 20 तो यहाँ तक करे, हाँ तीनों की तो 20 है, लेकिन बी और सी की कितनी है? 16, और ए की कितनी है? 4। और जब तीनों की क्षमता 20 है, अक्षमता क्या हो दोस्तों? 1 दिन का काम, अर्थात तीनों मिलकर 1 दिन में 20 काम कर सकें। और जब तीनों मिलकर 1 दिन में 20 काम कर सकें दोस्तों, और काम करने में तीनों ने क्या दिन लिए? 20, तो 20 गुणा 20, इसका मतलब टोटल काम कितना रहा होगा? 400। तो टोटल काम आया दोस्तों 400। अब ये टोटल काम 400 जिस पे भी कराना, कुल काम बटे उसी की क्षमता। ए पे कराना तो 400 बटे ए की क्षमता 400 दिन आ गया। सी पे कराना तो 400 बटे सी की क्षमता 5 80 दिन आ गया। लेकिन वो पूछ रहा बी कितने दिन में करेगा, तो बी करेगा बराबर कुल काम 400 बटे हमने के है बी की क्षमता। अब बी की क्षमता कहीं पे भी निकाल लो दोस्तों, सब सेम आओगी। ए और बी की 15 है, ए की है 4, ए की 4 घटा दो, बी की 11 बचेगी, यंत्र निकाल लो। बी और सी की कितनी है? 16, इस मतलब सी की 5 घटा दो, बी की कितनी बचेगी? 11। तो बी करेगा बराबर कुल काम 400 बटे 11, 11 तिया 33, 11 छिका 66, तो 36 सही 4 बटे 11 दिन। दोस्तों करो क्वेश्चन भाई, करिए क्वेश्चन, उतारा क्वेश्चन भाई। एक चीज नोट कर लेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और आने वाले 3 साल तक आपको इस लेवल तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना लेवल हम आपको कराएंगे कि आने वाले 3 सालों तक आपके लिए कभी भी पुराना नहीं होगा। करिए क्वेश्चन भाई, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया, ए व बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में तथा बी व सी मिलकर उसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए ने उस पर 5 दिन, बी ने 7 दिन काम किया हो, तो शेष काम को सी अगले 13 दिनों में पूरा कर देता है। तो बताइए सी अकेला पूरे काम को कितने समय में करेगा? क्या दिया क्वेश्चन, देखिए जानते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी व सी मिलकर उसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। दोस्तों अगर यहाँ सी व ए मिलकर इस काम को इतने दिनों में कर सकते हैं, अगर वो लाइन भी दे देता तो तीनों के क्षमता हम किले के क्षमता निकाल सके थे। यह चीज हमने पहली क्लास में ही सीख ली थी। अगर यह पता ना हो तो पहली क्लास जाकर देख ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा दोस्तों। तो यह चीज हमने पहले ही सीख ली थी जब, तो हमने अब की बार यह चीज दी नहीं उनने, और जब यह चीज नहीं दी दोस्तों, अब की बार किले की क्षमता निकालना संभव नहीं है। निकालो,
12 और 16 का लघुत्तम 48, 12 चौक 48 और 16 तिया 48। अब क्या करा, काम कैसे कैसे पूरा होया। नु कहे ए ने इस पे 5 दिन, बी ने इस पे 7 दिन और सी ने 13 दिन काम करा, तब जाकर काम कंप्लीट हुआ। और कंप्लीट काम किसके बराबर है, 48 के। इसका मतलब ए का तो 5 दिन का काम लेना दोस्तों, बी का 7 दिन का काम और सी का 13 दिन का काम जोड़ दो और वो किसके बराबर आ जाएगा, 48 के। लेकिन समस्या ही एक ही केले की क्षमता नहीं पता, और जब एक की क्षमता नहीं पता कर सकते तो दोस्तों 5 दिन इसके पूरे कराने हैं, तो इसके साथ बी ने भी लगा दो। क्यों, क्योंकि ए और बी की क्षमता पता। तो 5 दिन हमने ए और बी लगा दिए दोस्तों। अब ए का तो 5 दिन का पूरा हो गया, बी ने भी 5 दिन कर लिया, बी के क्या दिन बचे, 2। बी के केले की क्षमता नहीं पता तो 2 दिन बी और सी लगा दिए हमने, 2 दिन बी और सी लगा दिए। सी बी का भी काम पूरा हो गया, 5 ये 2 ये 7। बी सी ने 2 दिन कर लिया, क्या दिन करना, 13। तो क्या दिन का बचा, 11 दिन का सी का बचा, तो 11 सी। और ये सारा काम जुड़कर किसके बराबर हो गया दोस्तों, 48 के। 48 के। अब देखियो ए और बी दोनों की क्षमता 4 है, 4 है दोनों की क्षमता। क्षमता 1 दिन का काम, तो दोनों एक दिन में 4, तो 5 चौक 5 दिन में 20 काम। बी और सी एक दिन में 3 काम, 2 दिन करा तो 2 तिया 6 काम, बराबर सी का 11 दिन का काम। और वो जुड़ गया कितना, 48। और सी का 1 दिन का नहीं पता तो सी ऐसे लिख दिया हमने। 20 और 6 26, 26 उधर जाएगा घट जाएगा, तो 11 सी बराबर 48 माइनस 26 बराबर कितना आ जाएगा, 22। तो 11 तक कट जाएगा, सी का मान कितना है दोस्तों, 2। और यू सी के तक ए और बी अक्षमता है, तो यह भी अक्षमता थी, तो सी की क्षमता 2 आएगी। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा सी अकेला पूरे काम को कितने समय में करेगा, तो सी करेगा बराबर कुल काम 48 बटे सी की क्षमता 2, 2 तक काट दो, आंसर आ जाएगा 24 दिन। आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 24 दिन। तो क्वेश्चन करना कैसे था दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान पूर्वक समझ ले। अगर ना कोई बात समझ में आई हो तो दोबारा समझ ले। कर लिया होगा। क्या दिया था हम लोग, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में तथा बी व सी मिलकर 16 दिनों में कर सकता है। तो क्या यदि ए ने उस पर 5 दिन, बी ने 7 दिन और शेष काम सी ने अगले 13 दिनों में पूरा किया हो, तो बताइए सी अकेला पूरे काम को कितने समय में करेगा। दोस्तों अगर सी की क्षमता केले केले की ए बी सी की निकाल सकते हैं तो क्वेश्चन करने का तरीका बदल जाता, लेकिन केले केले की क्षमता नहीं निकाल पाए। इस वजह से क्यों नहीं निकाल पाए, क्योंकि सी का ए का और दे दो कि ए बी इतने दिन में, बी सी इतने में, सी ए इतने दिन में, तब हम केले केले की क्षमता निकाल सके थे। अब नहीं निकाल सकते क्योंकि सी ए का मान नहीं पता। अब काम कैसे पूरा हुआ, ए ने 5 दिन, बी ने 7 दिन और सी ने 13 दिन काम कराना। अब काम कराना तो ए के 5 दिन पूरे करने खातर हमने ए और बी दोनों लगा दिए, 5 दिन पूरे हो गए, बी ने भी 5 दिन कर लिया, बी के 2 दिन बचे, 2 दिन बी और सी लगा दिए इकट्ठा, क्योंकि इनकी क्षमता पता थी, 2 दिन बी और सी लगा दिया, 5 दिन इसके पूरे, 5 ये और 2 बी के वहां तक पूरे, तो बी के भी 7 दिन पूरे हो गए, सी का 2 दिन यहाँ पूरे हुए, बचे 11 दिन और सी की क्षमता नहीं पता, तो 11 दिन का सी का काम। एक दिन में अगर सी काम करेगा तो 11 दिन में 11 सी, और ये सारा काम जुड़ के किसके बराबर है, 48 के। तो यंत्र सी का मान आया 2 और सी के था सी की क्षमता, तो सी की क्षमता 2 आई, तो सी करेगा बराबर कुल काम 48 बटे सी की क्षमता 2, तो आंसर कितना आएगा 24। वो मारते ए भी पूछ सके था ए कितने दिन में करेगा, वो मारता बी भी पूछ सके था कितने दिन में करेगा। कैसे करते क्वेश्चन ध्यान दो, जब सी की क्षमता 2 आएगी तो बी और सी की क्षमता 3 है, इस 3 मतलब 2 घटा देते तो सी की बी की क्षमता कितनी आ जाती 1, तो बी करेगा बराबर 48 बटे 1, 48 दिन। वो पूछ सका था ए कितने दिन में करेगा, तो जब बी की क्षमता 1 आएगी तो ए और बी की 4 थी, मतलब बी की घटा देते, ए की क्षमता कितनी बचती 3, तो ए करेगा बराबर 48 बटे 3, 16 दिन में। तो दोस्तों किसी का भी मारता हो पूछ सका, जरूर नहीं है वो सी का ही पूछेगा, हमारे पास क्वेश्चन करने का तरीका पता हो, बेसिक रूल पता हो हमने, हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्या दिया, ए व बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में तथा बी व सी मिलकर उसी काम को 6 सही 2 बटे 3 दिनों में कर सकते हैं। यदि उस पर ए ने 3 दिन, बी ने 4 दिन काम किया हो और शेष काम सी ने अगले 7 दिनों में पूरा किया हो, तो बताइए अकेला पूरे काम को, ए अकेला पूरे काम को कितने समय में करेगा। पिछला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन साइड में लगा रहे भाई, कर लियो बाद में उतार लियो रोक के वीडियो। क्या दिया कि ए और बी मिलकर किसी काम न कर रहे 12 दिनों में,
जबकि बी और सी मिलकर उसी काम को कर रहे 6 से ही 2/3 36 18 2 20/3 दिनों में 20/3 दिनों में। लघुत्तम लेंगे 12 का और 20 का लघुत्तम 60। 12 पंजे 60, 20 तक कटेगा 3 बार और 3 की गुणा हो जाएगी जो बटे आए तो 9 हो जाएगी क्षमता। तो ए बी की क्षमता पता, बी सी की क्षमता पता, केले केले की क्षमता नहीं निकाल पाओगे। अब उनका काम कैसे पूरा करें? ए ने 3 दिन, बी ने 4 दिन और सी ने 7 दिन काम करा तो काम कंप्लीट हो गया। और वो किसके बराबर हो जाएगा? 60 के। तो ए पे 3 दिन काम कराना दोस्तों, ए की क्षमता नहीं पता केले की, तो ए और बी दोनों लगा दिए 3 दिन। तो 3 दिन ए और बी लगाए, ए के दिन पूरे, बी ने 3 दिन कर लिया, 1 दिन बचा, बी का 1 दिन बचा तो 1 दिन बी और सी लगा दिए भाई। सी ने टोटल 7 दिन करना था, 1 दिन कर लिया तो क्या दिन का बचा? 6 दिन का। 6 दिन का काम 6 सी ले लिया, यानी सी की क्षमता सी मान लें तो 6 दिन का काम 6 सी। अरे सारा जुड़ का काम किसके बराबर है? 60 के। मान टेको ए बी की क्षमता कितनी है? 5, तो 3 दिन में कितना काम करेंगे? 3 पंजे 15। बी और सी की क्षमता है 9, तो 1 दिन में 9, तो 1 दिन में 9 काम कर देंगे, प्लस 6 सी बराबर 60, क्योंकि सी का केले का मान नहीं पता। 15 9 24, 24 उधर जाकर घट जाएगा तो 6 सी बराबर 60 में 24 गए 36। तो सी की क्षमता कितनी आएगी? 6। और जब सी की क्षमता 6 आएगी, देखियो बी और सी दोनों की 9 मत है, सी की 6 घटा दें तो बी की क्षमता 3 आएगी दोस्तों। और जब बी की क्षमता 3 आएगी, ए बी दोनों की 5 मत है, बी की घटा दें तो ए की कितनी आएगी? 2। अब जिस पे भी काम कराना कुल काम बटे उसी की क्षमता। सी करेगा 60/6 10 दिन में, बी करेगा 60/3 20 दिन में, ए करेगा 60/2 30 दिन में भी। तो ए करेगा बराबर 60/1 की क्षमता 2, तो कितना आ जाएगा आंसर दोस्तों? 30 दिन। दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप के थे, पहला भी और दूसरा भी। करो आराम तक क्वेश्चन दोस्तों, कोई दिक्कत होगी तो दोबारा रिपीट करके देख लेंगे वीडियो। करो क्वेश्चन भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, समय और कार्य का क्वेश्चन भाई। और समय और कार्य का लेवल बदलते जा रहा है दोस्तों दिन पर दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। चलिए, ए व बी मिलकर किसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए अपनी 2 गुनी क्षमता से और बी अपनी 1/3 क्षमता से काम करे तो काम 3 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो बताइए बी अकेला पूरा काम कितने समय में करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उतारिए अपना क्वेश्चन। चलो अभी क्वेश्चन उतार लिया होगा, साइड में लगाऊंगा क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कैसे करेंगे ध्यानपूर्वक देखेंगे। नुका ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं। फिर आगे कह दिया ए अपनी 2 गुनी क्षमता और बी अपनी 1/3, यानी क्षमताओं के साथ खेल रहा दोस्तों। अगर क्षमताओं के साथ खेला, नुका ए ने 2 गुनी क्षमता कर दी और बी ने 1/3 क्षमता कर दी, तो काम 3 दिन हो जाए। इसका मतलब क्षमता लेकर चलनी पड़ेगी दोस्तों। हमने ए की क्षमता हमने दोस्तों ए की क्षमता ए ले ली और बी की क्षमता बी मान ली। क्षमता क्यों? 1 दिन का काम। इसका मतलब एक दिन में ए काम कर सके और बी 1 दिन में बी काम कर सके, और दोनों मिल जाए तो 1 दिन में कितना काम हो जाएगा? ए प्लस बी। और दोनों मिल जाए तो 1 दिन में ए प्लस बी काम हो जाएगा दोस्तों। और जब दोनों 1 दिन में ए प्लस बी काम कर सके और दोनों किसी काम को 5 दिनों में कर रहे तो 5 से गुणा कर दे, टोटल काम आ जाएगा दोस्तों। यानी दोनों 1 दिन में इतना काम और 5 दिन लगे तो 5 से गुणा करते ही कुल काम आ गया। यूं ही काम करने का तरीका बदला दोबारा। नुका ए अपनी 2 गुनी क्षमता, ए की क्षमता के लेके चले थे 2a, तो अब कितनी हो जाएगी? 2a। और बी अपनी 1/3 क्षमता, बी की क्षमता बी है, 1/3 कितनी हो जाएगी? b/3। तो अब अगर बात करें तो 1 दिन में ए कितना काम करेगा? 2a, और बी कितना करेगा? b/3। और दोनों मिल गए तो 1 दिन में कितना काम हो जाएगा? 2a प्लस b/3। और जब 1 दिन में इतना काम हो जाएगा, अब काम 3 दिनों में हो रहा, तो 3 दिन में हो रहा तो 3 से गुणा कर दो, टोटल काम निकल कर आ जाएगा दोस्तों। और यू काम दोनों बराबर है तो बराबर टेक दो दोस्तों, और ए बी के मान निकाल लो। 5 की गुणा कर दो, 5a प्लस 5b बराबर 3 के अंदर गुणा करेंगे 3 दूनी 6a प्लस, जब 3 की इसमें गुणा करेंगे तो 3b/3, 3 से 3 कट जाएगा तो b बचेगा। a एक तरफ और b एक तरफ कर लेंगे और उठाकर उस साइड ले जाए जिस साइड बड़ा होकर है भाई। तो a का मान यू 5a है, यू 6 है, तो उठाकर उधर ले जाएंगे और 6a मतलब 5a जाएंगे तो 1a बचेगा।
ये बी उठा के इधर ले आओगे, 5 बी मत है, 1 बी जाएगा तो 4 बी बचेगा। तो बी बटे ए का मान निकल कर आ जाएगा दोस्तों। एक तो इधर है ही और बटे में क्या चल जाएगा 4। तो ये अंतर निकल का बी की अक्षमता 1 तो ए की अक्षमता 4। और जब अक्षमता पता लग गई तो यहाँ मान टेक दो, कुल काम निकल कर आ जाएगा। कुल काम 5 इंटू ए का मान 4 प्लस बी का मान 1, 5 इंटू 4 और 1 5, 5 और 5 25, हाँ 5 गुणा 5 25। तो टोटल काम कितना आएगा दोस्तों 25। बी पे कराना तो बी करेगा बराबर कुल काम 25 बटे बी की अक्षमता 1। कितना आ जाएगा आंसर 25 दिन। कितना आ जाएगा दोस्तों 25 दिन निकल कर आ जाएगा आंसर दोस्तों। करो क्वेश्चन भाई। एक से एक क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों, वैरायटी की दिक्कत ना ले, बस आप कंटेंट अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें दोस्तों। आपका लाइक कमेंट ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने पर मजबूर करेगा। देखियो भाई, ए व बी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए अपनी आधी क्षमता से और बी अपनी 5 गुनी क्षमता से काम करे तो काम पहले से 50% कम समय में पूरा हो जाता है। तो बताइए बी अकेला इस काम को कितने समय में करेगा। उतारा क्वेश्चन भाई, फिर क्वेश्चन साइड में कर रहे, चलो क्वेश्चन साइड में कर रहे भाई। क्या दिया क्वेश्चन, नु कहे ए और बी मिलकर 10 दिन में कर लेते, लेकिन ए अपनी आधी क्षमता से और बी अपनी 5 गुनी क्षमता से। अक्षमता का जिक्र आया तो क्षमता ही लेकर चलो भाई। हमने ए की क्षमता ए और बी की क्षमता बी ले ली, तो ए एक दिन में ए काम कर सका, बी एक दिन में बी काम कर सका, और दोनों मिल गए तो एक दिन में ए प्लस बी काम होगा। और दोनों मिलकर किसी काम ने पहली कंडीशन के अनुसार 10 दिन में कर रहे, तो एक दिन में जब ए प्लस बी काम करें तो 10 दिन में कुल काम कितना आ जाएगा 10 इंटू ए प्लस बी। अब काम करने का तरीका बदला। नु कहे ए अपनी आधी क्षमता से, तो ए की क्षमता ए थी तो आधी ए बटे 2 से, और बी अपनी 5 गुनी क्षमता से, बी की क्षमता बी थी तो 5 गुनी 5 बी। और दोनों मिलकर आज कितने दिन में कितना काम करेंगे, यू एक दिन में 1 बटा ए बटा 2 और यू एक दिन में 5 बी, और दोनों मिल गए तो एक दिन में ए बटा 2 प्लस 5 बी काम होगा। लेकिन अब क्या कराओ, पहले से 50% कम समय लगा। पहले कितना समय लगा था 10, तो देखिए ध्यान से जो पहला समय था उसका 50% कम, 50 का फ्रैक्शन 1 बटा 2, यानी पहला अगर 2 लगे था तो एक कम, आज 1 लगेगा। रो करा पहला 2 नहीं 10 दिन थे, तो यू 5 गुना, तो आज कितने दिन लगेंगे 5 दिन लगेंगे दोस्तों। आज कितने दिन लगेंगे 5 दिन। तो यू भी टोटल काम और यू भी टोटल काम, दोनों बराबर टेक दो, ए और बी का मान निकाल दो। निकालो मान भाई। देखियो 10a प्लस 10b बराबर 5 के अंदर गुणा करेंगे तो 5a बटे 2, 5 ना भाग करेंगे 2 था तो 2.5a प्लस 5 पंजे 25b। ए एक तरफ और बी भी एक तरफ कर लेंगे भाई। 10 इधर है, ढाई इधर होगा तो 10 मतलब ढाई गए 7.5a, और यू 10 भी उधर जाएगा घट जाएगा, 25 मत 10 गए 15b। और यंत्र मान निकाल जो a बटे b बराबर 15 बटे 7.5। 0.5 हटावे तो पॉइंट हटाओ ऊपर दशमलव, तो 75 दूनी 150, तो 75 एकम 75 और 75 दूनी 150। तो a की क्षमता 2 और b की क्षमता 1 आई। मान टेक दो, टोटल काम निकल का आ जाएगा भाई। टोटल काम कुल काम बराबर देखियो 10 इंटू a का मान 2 और b का मान 1, और 10 गुणा 10 2 प्लस 1 3 और 30। टोटल काम कितना आया 30। अब जब टोटल काम 30 आ गया, किस पर काम कराना b, तो b करेगा बराबर कुल काम 30 बटे b की क्षमता 1 बराबर 30 दिन। 30 दिन। करो क्वेश्चन भाई। आंसर दोस्तों करिए क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उतारो क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलो अगला क्या दिया क्वेश्चन, किनुका है ए किसी काम को करना शुरू करता है और 10 दिनों बाद काम छोड़ देता है, तो शेष काम को बी 12 दिनों में पूरा करता है। यदि ए ने उस पर 9 दिन काम किया होता तो शेष काम को बी अगले 14 दिनों में पूरा करता। तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइड में लगाया, उतार लियो क्वेश्चन भाई।
क्या दिया, नु क्या ए काम करना शुरू करता है और 10 दिन बाद काम छोड़ दिया है तो शेष काम ने बी अगले 12 दिनों में करे। अगर ए की क्षमता ए ले लें हम, यानी एक दिन में ए काम करेगा तो 10 दिन काम कराए तो 10 दिन तक कितना काम हो गया, 10 ए। अब शेष काम बी ने पूरा करा कितने दिन में, 12 दिन में। अगर बी की क्षमता बी ले लें तो 12 दिन में बी कितना काम करेगा, 12 बी। तो देखियो ध्यान तो दोस्तों, ए ने 10 दिन काम करा तो 10 ए तो यू, बी ने शेष काम 12 दिन में करा तो 12 बी वो, और टोटल का जोड़ दे तो टोटल काम आ गया। और इसी काम ने करने का तरीका बदला अब उसने, नु क्या यदि ए ने उस पर 9 दिन काम किया होता, 9 दिन करता ए, तो शेष काम ने बी अगले 14 दिनों में करता। इसका मतलब 9 दिन ए करे तो 14 दिन बी करे, तब भी काम पूरा हो जाए। अर्थात 9 दिन का ए का और 14 दिन का बी का अगर दोनों काम जोड़ दे वो भी टोटल काम के बराबर आ जाएगा। यू भी टोटल काम और यू भी टोटल काम दोनों बराबर टेक दी, बराबर टेक के ए और बी का मान निकाल लेंगे। देखिए 9 ए उठा के इधर ले आओगे तो 10 मतलब 9 ए गए 1 ए, 12 बी उधर जाएगा घट जाएगा 2 बी, तो ए बटे बी का मान निकल जाएगा दोस्तों, ए बटे बी का मान 2 बटे 1। इसका मतलब ए की क्षमता 2 और बी की क्षमता 1। कोई सी भी समीकरण में मान टेक दो, या तो यहां या यहां सॉरी दोस्तों, ए की क्षमता 2 और बी की क्षमता 1, मान टेक दो कोई सी भी समीकरण में, कुल काम निकल कर आ जाएगा। देखियो कुल काम बराबर 10 गुणा ए का मान 2 प्लस 12 गुणा बी का मान 1, यहां मान टेक दिया। 10 गुणा ए का मान 2 प्लस 12 गुणा बी का मान 1, 10 दूनी 20 प्लस 12 एकम 12, और 20 और 12 टोटल काम 32, टोटल काम 32। अब जिस पे भी काम करना ए का है, ए कितने दिन में करेगा, तो ए करेगा बराबर कुल काम 32 बटे ए की क्षमता, ए की क्षमता है 2, तो 2 तक भाग कर दो दोस्तों, तो कितना आ जाएगा टोटल 16 दिनों में काम करेगा। अगर बी का पूछता तो 32 बटे बी की क्षमता 1, 32 दिन में करेगा दोस्तों। करो क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए, नु क्या ए किसी काम को करना शुरू करता है और 12 दिनों बाद काम छोड़ देता है तो शेष काम को बी अगले 10 दिनों में पूरा करता है। देखियो 12 दिन तक काम कराया ना, तो 12 दिन में कितना काम कर दिया ना, 12 ए, और शेष काम 10 दिन में बी ना कराया तो 10 बी काम कर दिया, और टोटल जोड़ दे तो टोटल काम आ जाएगा भाई। फिर क्या करा, यदि ए ने उस पर 10 दिन काम किया होता, तो देखिए दोस्तों अगर ए 10 दिन काम करता तो 10 ए काम होता, तो शेष काम को बी अगले 15 दिनों में पूरा करता तो 15 बी काम हो जाता। देखिए ध्यान से, अगर ए 12 दिन कराया तो शेष काम नहीं 10 दिन में, अर्थात कह सके 12 दिन का इसका 10 दिन का इसका दोनों जोड़ दोगे तो भी टोटल काम आ जाएगा। या फिर ए 10 दिन कराया तो शेष काम नहीं 15 दिन में, अर्थात ए इसका 10 दिन का और इसका 15 दिन का काम जोड़ दोगे तब भी टोटल काम आ जाएगा। तो यू भी कुल काम और यू भी कुल काम बराबर टेक दिया, ए और बी के मान निकाल लो। 10 ए उठा के इधर ले आओगे, 12 में 10 गए 2 ए, और 10 भी उधर जाएगा, 15 में घटेगा तो 5 बी। यंते ए और बी के मान निकाल लो दोस्तों, ए बटे बी बराबर 5 बटे 2, 5 बटे 2। तो ए और बी की क्षमता निकल कर आई, ए की क्षमता 5 और बी की क्षमता 2, मान टेक दो, यहाँ कुल काम निकल कर आ जाएगा भाई, मान टेक तो ही कुल काम आ जाएगा। 12 गुणा ए का मान 5 प्लस 10 गुणा बी का मान 2, तो 12 पंजे 60 और 10 दूनी 20, 60 प्लस 20 टोटल काम कितना हो गया 80। अब जिस पे भी काम कराना कुल काम बटे उसी का क्षमता, तो ए अकेला पूछा तो ए अकेला करेगा बराबर कुल काम 80 बटे ए की क्षमता 5, तो 5 तक भाग कर दो। ए टोटल काम कितने दिन में करेगा भाई, 16 दिनों में दोस्तों, 16 दिनों में। करिए क्वेश्चन, बी का पूछता तो कुल काम 80 बटे बी की क्षमता 2, 40 दिनों में भाई। करिए क्वेश्चन दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नुका ए किसी काम को करना शुरू करता है और 8 दिनों बाद काम छोड़ देता है तथा शेष काम को बी अगले 13 दिनों में पूरा करता है। यदि ए ने इस पर 10 दिन काम किया होता, शेष काम को बी भी अगले 10 दिनों में पूरा करता, तो बताइए बी पूरे काम को कितने समय में करेगा। क्वेश्चन उतारो। देखियो कैसे दिया भाई, ए शुरू कर रहा है क्या दिन बाद, 8 दिन बाद छोड़ दिया, तो 8 दिन ए का काम करा
तो शेष काम बी ने 13 दिनों में पूरा कर दिया। तो 8 दिन का ए का और 13 दिन का बी का काम जोड़ दें, टोटल काम हो जाएगा। और यू ही काम बराबर होगा कब, यदि ए 10 दिन करता नु कहे तो शेष काम ने बी भी 10 दिनों में पूरा करता, शेष काम ने बी भी 10 दिनों में करता हो। तो टोटल काम यू भी बराबर टेक दो, ए उठा के 8 ए उधर जाएगा तो 2 ए बचेगा भाई। देखियो 10 था इधर, 8 ए आया तो 2 घट गया, 2 बच गया भाई। 10 बी उठा के इधर ले आएंगे तो 13 बी में 10 गए 3 बी, बी तो इधर है ही, बटे लिया ए और बराबर 2 तो उधर था ही, बटे चले जाएगा 3। इसका मतलब ए की क्षमता 3 और बी की क्षमता 2। मान टेक दो, टोटल काम निकल कर आ जाएगा भाई, टोटल काम निकल कर आ जाएगा 8 गुणा ए का मान 3 प्लस 13 गुणा बी का मान 2। 8 तिया 24 प्लस 13 दूनी 26 और 24 और 26, टोटल काम कितना आ गया 50। अब जिस पे भी काम कराना कुल काम बटे उसी की क्षमता, तो बी करेगा बराबर टोटल काम 50 बटे बी की क्षमता 2, तो 2 तक भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों 25 दिन। अगर वो ए का पूछता तो 25 बटे 3, 16 से ही 2 बटे 3 दिन निकल कर आ जाता। दोस्तों करो क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ए कोमा बी को सी किसी काम को करना शुरू करते हैं और जब 1/5 भाग पूरा हो जाता है तो सी चला जाता है। इसके बाद ए और बी ने 20 दिनों तक काम किया तथा शेष काम सी ने अकेले 12 दिनों में पूरा किया। यदि सी पूरा काम 40 दिनों में कर सकता है तो बताइए बी अकेला इस काम को कितने समय में करेगा यदि ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक हो, अर्थात ए बी से 50% अधिक दक्ष हो। एक ही बात है दोस्तों, बड़ा मस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइड में लगा रहे क्वेश्चन उतार लोगे क्या, ध्यान का ए बी सी तीनों मिलकर काम शुरू करें और जब काम का 1/5 भाग पूरा हो जाए तो सी चला जाए। उसके बाद ए बी दोनों मिलकर 20 दिनों तक काम करें और फिर बचा हुआ काम सी ने 12 दिन में करा। और जब सी पूरा काम अगर 40 दिन में करता हो तो बी कितने दिन में करेगा, जबकि ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है। देखो ध्यान दें, ए बी सी तीनों मिलकर काम शुरू कर रहे और जब काम का 1/5 भाग पूरा हो गया तो तीनों ने काम करा कितना 1/5। अब सी चलेगा तो शेष काम अब बी और बी बचे नु कहे ए और बी ने अगले 20 दिनों तक काम करा, अगले 20 दिनों तक काम करा। और ए और बी ने जब अगले 20 दिनों तक काम करा, अब क्या करा, शेष जो काम बचा वो सी ने करा क्या दिन में, अगले 12 दिनों में। और अगर नु कहे सी पूरा काम 40 दिनों में करता हो तथा ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक हो। देखियो ध्यान तब सी पूरा काम करे, सी टोटल काम करे 40 दिनों में और काम कितना है 1, और एक काम 40 दिनों में कर रहा तो 40 तक भाग कर दो, एक दिन में कितना काम करेगा वो निकल कर आ जाएगा दोस्तों। अरे एक काम करा सी ने क्या दिन में 40, तो उस काम ने भाग कर दो, 40 तक भाग करोगे तो एक दिन का काम निकल कर आ जाएगा 1/40। तो सी एक दिन में 1/40 काम कर सके, 12 दिन काम करा ना सी ने इस पे, तो 12 तक गुणा कर दो, टोटल काम कितना आ जाएगा 12/40, 4 तक कट जाएगा 3/10 भाग। तो यहां बोल सके हम सी ने जो काम कर रखा है वो 3/10 भाग काम करा। देखियो यहाँ 1/5 भाग यहाँ हो गया था, 3/10 भाग यहाँ हो गया। परसेंटेज में अगर बदलने तो 1/5 भाग ने परसेंटेज में क्या लिख सके दोस्तों 20%। इसका मतलब 20% तो काम यहाँ हो गया। यू कितना परसेंट है, 90% बदला तो गुणा 100, तो 10 यू 10 या 30% काम यहाँ होया। अब टोटल 20 यहाँ 30 यहाँ, तो टोटल काम कितना हो अपने आप में 100%, और 100% का फ्रैक्शन है तो एक काम एक बोल लेते हम। तो टोटल काम 100 मतलब 30 20 50 यहाँ होया, तो ये जो काम करा है ना ये कितना करा 50%। तो टोटल काम का आधा 50% बोले तो आधा काम ए और बी ने क्या दिन में करा 50% काम 20 दिन में, और था जो भी टोटल काम था 50% का मतलब आधा काम इन्हें 20 दिन में करा। तो अगर ए और बी पे ही कराना होता, अगर वो ए और बी दोनों ही करते तो इस काम ने दोनों मिलकर कितने दिन लेते दोस्तों 40 दिनों में पूरा करते। यह बात समझ में आती है या नहीं, यह चीज इंपॉर्टेंट है। तो ए और बी इस काम ने कितने दिन में करते 40 में।
अब क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया दोस्तों, ध्यान दियो। ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से 50% अधिक दक्ष है। 50 का फ्रैक्शन 1/2, अर्थात बी की क्षमता 2 तो इसकी एक ज्यादा, इसकी क्षमता 3। अक्षमता हो एक दिन का काम तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सके है 5। और जब दोनों एक दिन में 5 काम कर सका, इस काम ने दोनों 40 दिन में कर रहे तो 5 × 40। इसका मतलब टोटल काम कितना था दोस्तों 200। टोटल काम कितना था 200। अब जिस पे भी काम कराना कुल काम बटे उसी की क्षमता। तो हम कह बताइए बी कितने दिन में करेगा, तो बी करेगा बराबर कुल काम 200, कुल काम 200 बटे बी की क्षमता 2, तो आंसर निकल कर आया 100। अगर वो पूछता है ए कितने दिन में करेगा तो कुल काम 200 बटे एक क्षमता 3, 66 सही 2/3, तो आंसर आएगा दोस्तों 100। इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, गधे और घोड़ों ना अलग अलग करने वाला क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन उतारो। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्या दिया, ए बी से 2 गुना कार्यकुशल है। ए व बी मिलकर किसी काम को करने में सी व डी द्वारा एक साथ मिलकर काम करने के समय से 2 गुना समय लेते हैं। यदि सी व डी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 4:5 हो तथा बी और डी के समय का अंतर 49 हो तो ए व सी मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन है, आजकल के लेवल का ट्रेंडिंग क्वेश्चन है दोस्तों। उतारो क्वेश्चन फिर ना बढ़ते हैं आगे। लो इस साइड में करते हैं हम क्वेश्चन थोड़ा सा। क्या दिया भाई, पहले तो ए और बी के बारे में दिया। ए जो है यू बी ते 2 गुना कार्यकुशल है, अर्थात इसकी क्षमता 1 तो इसकी क्षमता कितनी है 2। जब इसकी क्षमताओं के बारे में जिक्र करें हमारे ए और बी की क्षमताओं, अगले अंत चले हम। ए बी मिलकर ए और प्लस बी मिलकर किसी काम को करने में सी व डी द्वारा मिलकर लिए गए समय से 2 गुना समय लेते हैं। अर्थात ये दोनों अगर 1 दिन लेंगे तो ये 2 दिन लेंगे। कहीं का अनुपात है समय का, और जब समय का अनुपात ही है तो उल्टा बोल सके हम क्षमताओं का अनुपात कितना होगा 1:2 1:2। आगे चलो भाई। यदि नु कहे सी और डी की कार्य क्षमताओं का अनुपात, सी डी की क्षमताओं का अनुपात दिया हमारे, सी और डी की कार्य क्षमताओं का अनुपात दिया दोस्तों कितना है 4:5। अर्थात इन दोनों की क्षमता दी भाई, इसकी 4 तो इसकी 5, दोनों की कितनी होगी 9, और दोनों की कितनी होगी 9। आगे चले तो था बी व डी के समय का अंतर दिया। तो दोस्तों पहले ए बी सी और डी चारों के समय का अनुपात, अक्षमताओं का अनुपात निकाल लो। अक्षमताओं का अनुपात जब आ जाएगा तो उसने उल्टा कर तो ही समय का अनुपात भी आ जाएगा हमारे पे। अब दोस्तों ध्यान दो, सी और डी जब आदमी एक ही है, यहाँ भी आदमी वही है, टोटल क्षमता यहाँ देखा 2 है और यहाँ देखा दोनों की क्षमता 9 है। और जब आदमी सेम तो टोटल क्षमताओं का योग बराबर होना था, बराबर नहीं है तो बराबर करेंगे दोस्तों। 2 का और 9 का लघुत्तम 18, 18 का 71, यहाँ 9 ते गुणा तो यहाँ भी 9 ते गुणा, और यहाँ 18 का 71 2 ते गुणा तो यहाँ भी 2 ते गुणा। इसका मतलब डी की क्षमता 10 है तो सी की क्षमता 8 है। दोनों की कितनी है 18, और दोनों की हम कह रहे हैं अगर दोनों की 18 है तो इन दोनों की कितनी है 9। और जब इन दोनों की यहाँ 9 है, यहाँ चेक करियो इन दोनों की क्षमता कितनी है 3। और जब बंदे में ही है ए और बी और ए और बी तो क्षमताओं का योग सेम होना था, नहीं है तो सेम करेंगे। यहाँ 9 तो यहाँ भी 9 का 71, 3 तक गुणा कर देंगे दोस्तों, 3 तक गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6, 3 देखम 3। इसका मतलब ए की क्षमता 6 तो इसकी क्षमता 3, तो दोनों की 9, और अगर दोनों की 9 तो इन दोनों की 18, दोनों की 18 में था इसकी 8 और इसकी 10, चारों की क्षमताओं का अनुपात निकल के आ गया ए बी सी डी। इनकी क्षमता, ए की क्षमता 6 तो बी की 3, दोनों की 9 तो दोनों की 18, दोनों की 18 में थे इसकी 8 और इसकी 10, और यह क्या है अक्षमताएं हैं दोस्तों, ये क्षमताएं चारों की। अब क्या करें आप, बी और डी के समय का अंतर अगर 49 दिन है तो इस काम को मिलकर कितने समय, ए और सी कितने दिन में करेंगे। बी और डी के समय का अंतर दिया, देखिए दोस्तों बी और डी की क्षमताओं का अनुपात 3:10 है, तो केवल इन दोनों की अगर बात कर लें तो इन दोनों के समय का अनुपात कितना हो जाएगा 10:3। थोड़ा सा डिस्प्ले ऊपर कर रहे भाई,
इन दोनों के क्षमताओं का अनुपात की, हाँ समय का अनुपात आ जाएगा 10:3। इसका मतलब किसी काम ने यू 10 दिन में करेगा तो यू 3 दिन में करेगा। इनके अंतर कितना, समय का 7। इस समय में क्यों बदले थे दोस्तों, क्योंकि इनके समय का अंतर पता था और वो करा 7 नहीं है 49। कितना गुणा 7, तो यू भी 7 गुणा कर दो। इसका मतलब एक, हाँ बी किसी काम ने 70 दिनों में कर सके तो यू भी 7 गुणा कर दो, तो डी उस काम ने 21 दिनों में कर सके। लेकिन वो ना तो ए का, हाँ बी का पूछ रहा ना डी का पूछ रहा, वो पूछ रहा ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो ए और सी मिलकर करेंगे बराबर कुल काम बटे दोनों की क्षमता। अब कुल काम हमारे पास है नहीं तो वो निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा वो देखो ध्यान से। बी की क्षमता 3 है और यू काम न कर रहा 70 दिन में। जब एक का अक्षमता क्यों, एक दिन का काम, जब यू एक दिन में 3 काम कर सके 70 दिन लगे तो कुल काम 3 गुणा 70 210 रहा होगा, क्योंकि एक दिन में 3 हुआ 70 दिन लगे तो 70 थिया 210। या फिर अंतर निकाल लो टोटल काम। डी की क्षमता है 10 और डी किसी काम ने 21 दिनों में कराया। इसका मतलब जब यू एक दिन में 10 काम कराया तो 21 दिन लगे, तो 21 दाम 210, टोटल काम कितना रहा होगा 210। तो यंत्र भी निकाल सको, कहीं से भी निकाल लो, तो कुल काम जो निकल का वो 7 21 गुणा 10 यंत्र निकाल लिया हमने 210। और टोटल काम जब 210 है तो ए और सी पूछे कितने दिन में करेंगे, तो 210 बटे ए सी की क्षमता, ए की क्षमता 6 और सी की क्षमता 8, 8 और 6 14, 14 तो भाग कर दो भाई, 14 एकम 14, 7 बच गए भाई, 14 पंजे 70। तो ए व सी मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे दोस्तों, 15 दिनों में करेंगे, 15 दिनों में। क्वेश्चन उतारो दोस्तों, क्वेश्चन उतार लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है, आजकल के ट्रेंडिंग लेवल का है दोस्तों, करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्या दिया क्वेश्चन, रोहन शुरुआत में उस गति से काम करता है जिस गति से वह पूरे काम को 32 घंटों में समाप्त कर सकता है, परंतु वह इस गति से केवल 20 घंटों तक काम करता है और शेष काम को उस गति से पूरा करता है जिस गति से वह पूरे काम को 24 घंटे में समाप्त कर सकता था। तो बताइए अब पूरा काम कितने समय में हुआ। अरे दोस्तों क्या दिया, क्या रोहन है कोई, वो किसी काम ने किसने इस गति तक कराया कि वो टोटल काम ने 32 घंटे में कर लेगा, लेकिन इस गति तक वो केवल 20 ही घंटे काम करे, और जो शेष काम कराया वो उस गति तक कराया जिस गति तक वो पूरे काम ने 24 घंटे में कर लेगा। यानी काम न करने के दो तरीके, या तो 32 घंटे में पूरा कर सका हो या फिर 24 घंटे में भी पूरा कर सका है। गति बदल गए, स्पीड बदल गए, अक्षमता बदल गए। अब अक्षमता निकालो, देखिए जानते हैं 32 का और 24 का लघुत्तम 96, अर्थात अगर टोटल काम 96 है तो यह गति कौन सी है दोस्तों 3, और यह गति 24 चौका 96। इसका मतलब जब अक्षमता 3 तक काम कराए तो 32 घंटे में काम हुआ है, और जब अक्षमता 4 तक कराए तो 24 घंटे में ही पूरा कर ले। लेकिन क्या कराया, शुरुआत कराए इस गति तक और इस गति तक 20 घंटे तक काम कराया दोस्तों। जब इस गति तक 20 घंटे तक काम कर लिया तो कितना काम हो गया 60 काम, 60 काम हो गया तो बचा कितना 36, और ये 36 काम कितने किस गति तक कराया 4 की गति तक। तो इस 4 की गति तक कितना समय लेगा 36/4, क्या घंटे लगेंगे दोस्तों 9 घंटे। 9 घंटे टोटल काम कितने दिन में होया 20 घंटे में, 20 घंटे में, और 9 टोटल काम पूरा होने में कितने घंटे का समय लगेगा 29 घंटे का दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नया क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, बेहतरीन क्वेश्चन में एक भाई। करो क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। करिए क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन क्या दिया, नुका ए कोमा बी कोमा सी ने मिलकर एक काम को 10 दिनों में पूरा किया, परंतु सी ने इनके साथ 3 दिनों तक ही काम किया और उन 3 दिनों में 37% काम समाप्त हो जाता है। दोस्तों यहां थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस प्रिंट आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बगैर बढ़ते हैं, थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है भाई। अच्छा ये देख लो, ए कोमा बी व सी ने मिलकर किसी काम को 15 दिनों में किया। हालांकि सी ने उनके साथ केवल 4 दिनों तक ही काम किया, परंतु उन 4 दिनों में ही 34% काम समाप्त हो गया। परंतु सी ने उनके साथ केवल इन 4 दिनों तक ही काम किया, जबकि ए का 2 दिन का काम बी के 1 दिन के बराबर हो। तो बताइए बी व सी मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे। दोबारा क्वेश्चन समझो दोस्तों, ए बी सी ने तीनों ने मिलकर कोई काम 15 दिनों में कर लिया,
फिर क्या करा नु कह केवल, हालांकि सी उनके साथ 4 दिनों में ही रहा, लेकिन उन 4 दिनों में 34% काम हो गया, जबकि सी ने उनके साथ केवल उन्हीं 4 दिनों में काम किया। अर्थात 15 दिनों में तक केवल सी 4 दिन रहा, तो 11 दिन बी और ए और बी रहे। लेकिन जिन 4 दिनों में सी उनके साथ काम करा, उन 4 दिनों में 34% काम समाप्त हो गया। चलिए फिर क्या कहा है, तो बताइए जबकि ए का 2 दिन का काम और बी के 1 दिन के काम के बराबर है, तो बताइए बी व सी मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे करेंगे दोस्तों, ध्यान दो। ए बी सी क्वेश्चन है, साइड में लगा दें भाई। देखो ए प्लस बी प्लस सी ने टोटल काम करा 15 दिन तक, लेकिन इन 15 दिनों में सी ने इनके साथ 4 ही दिन काम करा, तो जो बाकी 11 दिन काम करा, 11 दिन काम करा ए ने और बी ने। इसका मतलब 11 दिन का तो ए बी का काम है, और बाकी जो काम करा पहले 4 दिन वो तीनों ने करा, ए ने बी ने और सी ने। क्या दिन काम करा, 4 दिन। तो अगर ए की क्षमता ए, बी की क्षमता बी और सी की क्षमता सी ले ले, तो तीनों मिलके 1 दिन में ए प्लस बी प्लस सी काम करेंगे। 4 दिन में तीनों ने काम करा, तो 4 ए बी प्लस बी प्लस सी, और वो बराबर काम हुआ। अगर कुल काम हम लेकर चले 100, तो टोटल काम 100 मान कर चले, तो कितना काम हो गया दोस्तों, 34 काम इन 4 दिनों में पूरा हो गया, 34%। और सी ने 4 ही दिन काम करा, तो जो बाकी 66 काम बचा वो किसने करा, ए बी ने। क्या दिन में, 11 दिन में। इसलिए शेष काम कितना बचा दोस्तों, 66 काम कितना करा, ए ने और बी ने। क्या दिन में करा, 11 दिन में, तो 11 तक भाग कर दिया। ए और बी की क्षमताओं का योग, क्योंकि 11 दिन में काम कर रहा, तो 1 दिन का काम क्या आ जाएगा, अक्षमता। तो ए और बी के क्षमताओं का योग कितना आ गया, 6 दोस्तों। ए और बी के क्षमताओं का योग आया। ये अंतर देखियो, 4 तक अगर भाग कर दे तो तीनों की क्षमताओं का योग आ जाएगा, 4 तक भाग कर तो तीनों की क्षमताओं का योग हो जाएगा। लेकिन हमने तो किसकी, बी की और सी की दोनों की अलग अलग क्षमता निकाल ली। अब दोस्तों ध्यान दो, अगली लाइन तक कहा ए और बी का योग पता लग गया 6। इसने अलग अलग कण खातर उन्हें कह दिया ए का 2 दिन का काम बी के 1 दिन के काम के बराबर है। इन साइड में लिख लो भाई, नु कह ए का 2 दिन का काम वो बराबर है बी के 1 दिन के। तो यंत्र निकाल सके हम ए बटा बी बराबर 1/2। इसका मतलब इसकी क्षमता 1 तो इसकी 2 है। अगर दोनों की कितनी है, 3, और वो कह रहा दोनों की 3, नहीं दोनों की यंत्र पता लगी 6 है। कितना गुणा, 2, तो यू भी 2 गुणा कर दें तो एक क्षमता रियल 2, और इसका भी 2 गुणा कर दें, इसकी क्षमता है 4, और इसकी 2 इसकी 4 दोनों की है 6। यह बात हमने पता था। और जब दोनों की क्षमता 6 है तो यहां मान टेक दो, 4 इंटू ए प्लस बी की क्षमता 6, सी की नहीं पता, सी बराबर 34। गुणा करेंगे जब 4 के अंदर, तो 4 6 24 प्लस 4 सी बराबर 34, 4 सी बराबर 34, 24 उधर जाकर घट जाएगा, तो 4 सी का मान कितना आ जाएगा, 10। 4 तक भाग कर देंगे तो सी की क्षमता कितनी आएगी दोस्तों, 2.5। सी की क्षमता भी निकल गई, ए की क्षमता भी निकल गई 2, बी की क्षमता भी निकल गई 4। अब वो कह रहा कि है बी और सी मिलकर कितने समय में करेंगे, तो टोटल काम कितना लेके चले थे, 100। तो बी और सी करेंगे बराबर कुल काम 100 बटे दोनों की क्षमता 2.5 इसकी, और बी की कितनी है 4, 2.5 और 4 6.5। दशमलव हटा लें, 0 ऊपर भाई, 5 तक काट ले, 5 दूनी 10, 5 तक काट ले 13, 200 बटे 13 दिनों में ये टोटल काम की पूर्ति करेंगे भाई, 200 बटे 13 दिनों में। भाई क्वेश्चन इंपोर्टेंट था दोस्तों, करिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, ए व बी मिलकर किसी काम को 7 दिनों में कर सकते हैं। वे मिलकर काम शुरू करते हैं और 4 दिनों बाद ए काम छोड़ देता है, तो शेष काम को बी अगले 6 दिनों में पूरा करता है। तो बताइए ए अकेला इस काम को कितने समय में पूरा करेगा। देखो क्वेश्चन क्या दिया अभी, नुका ए बी मिलकर किसी काम ने 7 दिनों में पूरा करते हैं। मिलकर काम शुरू करे और 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, तो बताइए शेष काम को अगर बी अकेला 6 दिनों में पूरा करता हो, तो बताइए ए अकेला पूरे काम को कितने समय में करेगा। क्वेश्चन 2 टाइप से करे बात है, 2 टाइप तक क्वेश्चन से करे भाई। नु कहे ए और बी मिलकर किसी काम ने क्या दिन में कर रहे 7,
तो 7 का लघुत्तम भी 7 और 7 तक भाग कर देंगे, दोनों की क्षमता कितनी आएगी 1। इसका मतलब टोटल काम 7 है और दोनों की क्षमता है 1। वे मिलकर काम शुरू करते हैं और 4 दिनों बाद एक काम छोड़ देता है। तो 4 दिन तक तो दोनों ने काम किया भाई, 4 दिन तक 4 काम हो गया, 7 में 4 हो गया, तो 3 काम बचा। अब ये 3 काम नो क्या, शेष काम को बी लिख लेंगे यहाँ, बी अगले 6 दिनों में पूरा करता है। अरे शेष काम है कितना 6, और 6 काम बी ने 3, यहाँ 3 काम बच रहा है भाई, ये 3 काम बी ने अगले 6 दिन में कराया, तो 6 तक भाग कर दो, 1 दिन का काम आ जाएगा 1/2, 1 दिन का काम 1/2 अर्थात 0.5, और 1 दिन के काम नहीं हम के कहें अक्षमता, तो बी की क्षमता कितनी आएगी दोस्तों 0.5। और जब बी की क्षमता 0.5 है, ए और बी दोनों की कितनी है 1, और 1 मत 1.5, हाँ 0.5 घट जाएगा, तो ए की क्षमता 1 मत इसकी बी की क्षमता घटा दो, तो ए की क्षमता भी कितनी आएगी 0.5, तो ए करेगा बराबर कुल काम 7 बटे इसकी क्षमता 0.5, दशमलव हटाना तो ऊपर 0 कट जाएगा भाई, 5 तक कट जाएगा, ये 14, तो ए पूरे काम ने कितने दिनों में करेगा 14 दिनों में। दोस्तों एक तो तरीका यूं था हमारे लवे, लेकिन दूसरा तरीका भी सीख लोगे तो आने वाले क्वेश्चन और भी आसान हो जाएंगे दोस्तों, आने वाले क्वेश्चन और भी आसान हो जाएंगे। जैसे दूसरा तरीका क्या क्या है, नु क्या ए और बी मिलकर किसी काम को 7 दिनों में कर सकें, 7 दिनों में, नु क्या मिलकर काम शुरू करते हैं और 4 दिनों बाद एक काम छोड़ देता है। जब सारा काम 7 दिन में कर लेते, 4 दिन न कर भी लिया, तो दोस्तों ए और बी का कितना काम बचा 3 दिन का, लेकिन ये 3 दिन का काम ए छोड़ कर चलेगा, बी ने अकेले न करना पड़ा, तो बी ने अगले 6 दिन लिए, तो ये कहीं का अनुपात है, समय का अनुपात है, अनुपात कहीं का है भाई समय का, उल्टा कर दोगे तो क्षमताओं का अनुपात आ जाएगा, अक्षमताओं का अनुपात। इसका मतलब दोनों की क्षमता 2 और बी की क्षमता 1, और दोनों की 2 मतलब बी की 1 घटा देंगे तो ए की क्षमता भी कितनी आ जाएगी दोस्तों 1, दोनों की क्षमता 1 का आएगी। अब वो क्या था, दोनों मिलकर 7 दिन में कर रहे हैं और दोनों की क्षमता 2 है, और जब 1 दिन में 2 काम करें 7 दिन लगे, तो टोटल काम कितना रहा होगा 14, और 14 काम क्या कितने दिन में करेगा, तो 14 बटे ए की क्षमता 1 कितने दिन लेगा दोस्तों 14 दिन लेगा आंसर। तो इस क्वेश्चन इस टाइप तक करोगे तो और भी ज्यादा बेस्ट होगा। बेस्ट क्यों होगा, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन और भी खतरनाक होते चले जाएंगे। अगर यू टाइप ना सीखा तो इसमें दिक्कत हो जाएगी, मतलब आगे चल के करो क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। नुका ए बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, वे मिलकर काम शुरू करते हैं और 5 दिनों बाद सी भी शामिल हो जाता है, तो शेष काम अगले 2 दिनों में पूरा हो जाता है। तो बताइए सी अकेला, देखिए ध्यान था भाई, ए बी दोनों मिलकर किसी काम ने 8 दिनों में कर लेंगे, 8 दिनों में कर लेंगे, वे मिलकर काम शुरू करते हैं और 5 दिनों बाद सी भी, तो 5 दिनों तक काम कर लिया इन्हें, और 5 दिनों तक कर लिया तो दोनों का कितने दिन का काम बचा 3, और जब दोनों का 3 दिन का काम बचा था, लेकिन दोनों ने ना करके एक आदमी और शामिल कर लिया सी, और यू शेष काम अगले 2 ही दिनों में पूरा हो गया, शेष काम अगले 2 ही दिनों में पूरा हो गया। यू अनुपात है समय का, उल्टा कर दो क्षमताओं का अनुपात आ जाएगा 2:3, 2:3। इसका मतलब तीनों की क्षमता अगर 3 है, इन दोनों की 2 और इन दोनों की 2 घटा दो, तो सी की क्षमता कितनी आई 1। सी की क्षमता क्यों निकाली, क्योंकि सी पूछ रहा हो अकेला कितने दिन में करेगा काम। अब कुल काम निकाल लो, देखियो ए और बी मिलकर पूरा काम 8 दिनों में करे, जबकि क्षमता दोनों की है 2, अक्षमता 1 दिन का काम, और जब 1 दिन में 2 काम कर सका 8 दिन लगे, तो टोटल काम कितना रहा होगा 16। तो सी करेगा बराबर कुल काम 16 बटे सी की क्षमता 1, तो कितने दिन आ जाएगा आंसर है 16 दिन दोस्तों, 16 दिन आंसर आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी के ही नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे आपको कल। तो दोस्तों तब तक के लिए तीनों वीडियो पर समय कार्य की कंप्लीट कर लें। जो 2 वीडियो ना देखी हो, मैं डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पड़ा है, उन वीडियो को भी देख सकता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।